हाँ मेरे भाई, जिंदगी के सबसे बड़े 3 सच अगर सुन सकता है, सुनने की हिम्मत रखता है तो सुन के जा, नहीं रख सकता है तो छोड़ वीडियो को छोड़ के जा सकता है। जी हाँ मेरे भाई, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप ये सोचते हैं मेरे अंदर कुछ अलग हुनर है, मैं दुनिया की भीड़ से हटकर कुछ अलग चीज़ करना चाहता हूँ, मेरे अंदर कोई अलग टैलेंट दिया भगवान ने, मैं उसको अपनाना चाहता हूँ, उसको फॉलो करना चाहता हूँ और उसके उसके साथ चल के मैं दुनिया में कुछ अपना अलग नाम बनाना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप इन 3 चीज़ों से नहीं घबराते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगर आप इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो, इनके साथ चल लेते हो, अगर इनको फॉलो कर लेते हो, मतलब 3 चीज़ें ये है, अगर आपको मतलब इन चीज़ों से डर नहीं लगा, तो आप ज़िंदगी में तर जाओगे, और इन चीज़ों से डर गए, तो आपकी राम कहानी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहली 3 चीज़ें जो हैं, पहली चीज़ उसमें ऐसे ये है कि तिरस्कारे जाओगे, दुनिया आपको तिरस्कार देगी, मतलब आप अगर कुछ अलग करोगे तो दुनिया आपको तिरस्कारेगी। दूसरी चीज़ है, आपको अकेलेपन में जीना पड़ेगा, मतलब आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करने आएगा, कोई आपका सहारा नहीं बनेगा, भगवान के अलावा आपका कोई सहारा नहीं बनेगा, घर वाले भी साथ छोड़ देंगे। तीसरी चीज़ है निंदा। गालियाँ देगी आपको लोग, लोग जो हैं आपको गालियाँ निकालेंगे, बाहर के बाद में निकालेंगे, पहले घर वाले जो हैं आपको गालियाँ निकालेंगे कि जब ये काम हमने नहीं किया तो तू क्यों कर रहा है। और जिस जिस दिन अगर आप उस काम में सक्सेस हो जाते हैं, आप अपने टैलेंट में आपका जो टैलेंट है, आप उस टैलेंट को बाहर निकालते हो दुनिया के सामने, और आप उसमें सक्सेस हो जाते हो, तो वही लोग आपको गले लगाएंगे आकर। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप इन 3 चीज़ों से डर गए ना, अकेलापन, निंदा और तिरस्कार, ये 3 चीज़ें, अगर ये बड़ा जो बंदा बड़ा कुछ करना चाहता है, जिसके दिमाग में कुछ अलग माइंड सेट है उसका, और ये सोचता है मैं कुछ अलग करूँगा दुनिया की भीड़ से हटकर, या मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, या मैं कुछ अलग करूँगा, तो लोग इन 3 चीज़ों को उस बंदे पर फॉलो करवा देते हैं कि मतलब इसको तिरस्कार दो, इसकी निंदा करो, इसके साथ ऐसा करो, वैसा करो। आपको तीनों चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ खड़े हैं भगवान, और भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है दुनिया में। चाहे लाख लोग आ जाएँ आपके, लाख लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएँ, अगर आपकी लड़ाई सच्ची है, अगर आपका मतलब जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सच्चा है, उसमें कोई गलत काम नहीं है, और आपको ऐसा लगता है ये मेरे लिए बना हुआ है काम, उसको बेझिझक होकर करो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप वहाँ पर लोगों की कहने पर उस काम को बंद कर देते हो या छोड़ देते हो, तो आपका चैप्टर वहीं पर वहीं क्लोज हो जाएगा। आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप मतलब लोगों के हाथों में आ जाओगे एक किस्म से, जो लोग बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा। इसलिए आपको भगवान पर निरंतर विश्वास रखना है, भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है दुनिया में। अगर भगवान आपके साथ खड़े हैं ना, तो लोग चाहे 10 लाख लोग आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, 100 करोड़ आ जाए, वो कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं आपका। क्योंकि जब भगवान साथ हो, जिस बंदे के भगवान साथ हो, उसका कोई दुनिया का बाल बांका नहीं कर सकती है वो दुनिया उसकी। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर इन 3 चीज़ों से, अगर आपके पास कुछ अलग टैलेंट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये टैलेंट मेरे को अलग नाम बना कर दे देगा, या मैं इस टैलेंट को अगर मैं लोगों के सामने प्रदर्शित करूंगा तो लोग मेरे को जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, तो उस काम को जरूर करो। अगर वो काम सही है, उस काम में कोई गलत गलत काम नहीं है वो, तो उस काम को जरूर करो। दुनिया चाहे आपको रोके, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि दुनिया रोकती उसी को है जिसमें कुछ करने का दम होता है। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, इन 3 चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अगर आपका तिरस्कार कर रही है दुनिया, आपकी निंदा कर रही है, आपको मतलब अकेलेपन में धकेल रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें उसी बंदे के मुकद्दर में आती हैं, जो बंदा कुछ करने के लायक हो, जिसमें कुछ दम हो, जो कुछ कर सकता हो, उसकी मुकद्दर में ये 3 चीज़ें आती हैं, बाकी किसी के मुकद्दर में नहीं आती हैं। जो दुनिया किसकी टांग खींचती है? दुनिया उसी की टांग खींचती है जिसमें कुछ करने का हुनर हो। अगर आप में कुछ करने का हुनर है, इसलिए आपकी दुनिया टांग खींच रही है। आप में कुछ नहीं हुनर होगा तो क्यों दुनिया आपके पीछे पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कोई आपको गालियाँ नहीं निकालेगा। गालियाँ उसी को पड़ती हैं जिसमें मतलब कुछ क्षमता होती है, अंदर उसमें कुछ होता है, कुछ वो कर सकता है। इसलिए लोग गालियाँ देते हैं। क्यों? अगर ये बंदा यहाँ पर सफल हो जाएगा, तो हमारी तो हम तो वहीं के वहीं रह जाएँगे। इसलिए आपकी निंदा की जाती है समाज द्वारा। तो आपको डरना नहीं है तीनों चीज़ों से। अगर इन 3 चीज़ों से डर गए, तो आपका चैप्टर वहीं का वहीं क्लोज हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं उठा सकता, फिर भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगर आप कछुए की चाल की तरह, एक होता है ना कछुआ और खरगोश के बीच अगर रेस लगवा दी जाए, कछुआ जो होता है मतलब मतलब खरगोश जो होता है, उसको मतलब बड़ा अभिमान होता है, बड़ा घमंड होता है कि ये कछुआ मेरी बराबरी करेगा, ये क्या बराबरी करेगा, मैं तो 2 छलांगे लगाऊंगा तो मैं पूरी रेस जीत जाऊंगा। लेकिन अगर बीच में कोई मतलब ऐसा वैसा, मतलब उसको घमंड था, वो मतलब उसको खरगोश को घमंड था कि वो ये सोच रहा कि मैं कछुए के साथ रेस लगाऊंगा, ये तो मेरे से हार जाएगा, ये धीरे धीरे चलेगा, मैं तो एक छलांग में पार कर जाऊंगा। जब वो कछुए को इतना घमंड आ गया, तो वो मतलब जब उसने ये सोचा अब ये राम राम से जाएगा, मैं तो दो छलांगे मार के मैं आगे निकल जाऊंगा, और उसका यही अभिमान
जब वो सोया रहा, मतलब उसने ये सोचा कि अभी निकलता है तब तक मैं सो लेता हूँ, वो वहीं पर ही सोता रहा। उसने कंटिन्यू, जो कछुआ था उसने कंटिन्यूस मतलब दौड़ता रहा, वो मतलब चलता रहा, और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और कछुआ मतलब वो जो दूसरा था, उसको खरगोश भी बोलते हैं, वो सोता ही रह गया वहाँ पर। तो इसलिए आपको ये बोलता हूँ, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, मतलब कंसिस्टेंसी से लगे रहो। आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो वो भी आपका अनुभव हो जाएगा उस चीज़ में। अगर आपको मतलब आप ये सोचते हो कि हम लगातार काम कर रहे हैं उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ी सी माड़ी सी, मतलब थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत और कर लो। क्या पता थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी मेहनत जो आपको आगे धकेल दे, आपको जीवन में कुछ करवा दे। इसलिए आपको बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे अपने जीवन में, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और इन 3 चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है 3 चीज़ों से कभी नहीं डरना। अगर आपको दुनिया तिरस्कार रही है, आपका तिरस्कार कर रही है दुनिया, तो सबसे बढ़िया बात है ये, सब उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि आपको महफिलों में नहीं बुलाया जाएगा, किसी या दोस्तों की पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा। इससे आप अपने अंदर समय दे सकते हैं। जब आपको ये लगता है कि 24 घंटे हम दोस्तों के साथ इतने घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो उन जितने घंटे आप दोस्तों के साथ बर्बाद कर रहे हैं, उतने घंटे खुद पर लगाओ, किसी भी काम में लगाओ, चाहे बॉडी बनाने में लगाओ, चाहे कुछ करने में लगाओ। वो आपका अपना मतलब जो अपने अंदर सुधार हो रहा है आपके अंदर। इसलिए आपको ये बोलता हूँ कि मतलब अपने अंदर सुधार करना है तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। अगली चीज़ ये, अगली बात ये बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर दूसरे आपको मतलब निंदा कर रहे हैं आपकी, आपको गालियाँ निकाल रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। गालियाँ उसी को पड़ती हैं जिसमें कुछ करने का हुनर होता है। अगली चीज़ ये है कि आपको अकेलापन आएगा, अकेलेपन से घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। अकेलापन भगवान उसी बंदे को देते हैं जिसमें कुछ करने की हिम्मत होती है, कुछ करने का दम होता है। और अकेलापन जिस भी बंदे की ज़िंदगी में अकेलापन आया, वो आज बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रह चुकी हैं बंदे। मतलब उसकी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। क्या नाम था उसका? पंजाब का जो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब तेज़ दौड़ने वाला, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो मतलब एक ऐसा बंदा था, उसको एक लड़की ने धोखा दे दिया था, उसके बाद उसने ये रास्ता चुना था, और आज मतलब उसको दुनिया पूजती है। लोग उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो बहुत बहुत अत्यधिक, मतलब देश विदेश के लोग भी उसको जानते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब बंदा धोखा खाता है एक बार, तो उसको पता लग जाता है कौन असली था, कौन झूठा था, कौन सच्चा था, कौन पराया था। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इन 3 चीज़ों से घबराना नहीं है। इन तीन चीज़ों से, अगर आप इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो, इनके साथ चल लेते हो, इनको इनके नियम बनाकर, इनके मतलब अनुसार इनका अनुसरण कर लेते हो, तो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।